Today we are going to discuss about pip and python. Pip, what is pip? आई थिंक ये पिप वर्ड बहुत ही फैमिलियर होगा जब से आपने ये पाइथन का वर्क मतलब जब से आपने पाइथन सीखनी स्टार्ट की होगी। पिप बहुत कॉमन सा वर्ड है। ओके, पिप कॉमन इसलिए भी है क्योंकि पिप हमारा मेनली पाइथन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और वो उसके यूसेजेस क्या हैं, वो कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, क्या कर सकते हैं हम पिप के ज़रिए, वो सभी कुछ आज हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि एक्चुअली में पिप का वर्क क्या होता है पाइथन में। सो पिप क्या होता है? ओके, सो पिप इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन पैकेजेस और मॉड्यूल्स। सो पिप होता क्या है एक्चुअली? ये एक पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है। पिप हमारे पिप जितने पैकेजेस होते हैं हमारे पाइथन में, जितने पैकेजेस होते हैं पाइथन में, पिप उन सभी को मैनेज करता है। ओके, पिप का काम यही होता है कि पैकेज को मैनेज करे और मॉड्यूल्स को मैनेज करे, ठीक है। पैकेजेस क्या होते हैं? जिसमें हमारी जितनी फाइल्स होती हैं जो हमें मॉड्यूल में रन कराने के लिए चाहिए होते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? जिसमें हमारी कुछ कोडिंग की कुछ लाइब्रेरीज होती है और उन लाइब्रेरीज में हमारे कुछ मेथड्स, कुछ फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट। सो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। पिप का वर्क, पिप पैकेज एंड मॉड्यूल्स एंड दोज मेथड्स, ये सभी एक दूसरे में इंटर रिलेटेड हैं क्योंकि पाइथन में हर कुछ का एक रीज़न होता है। नॉट ओनली इन पाइथन, हम अगर कोई कोर्स कोई लैंग्वेज कुछ लिख रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इट मीन्स लाइक उसका कोई एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। सेम वे यहाँ पिप का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी पाइथन के पैकेजेस होते हैं या मॉड्यूल्स होते हैं, ये उनको मैनेज करता है। मैनेज करना इन द सेंस क्या होता है कि उसमें रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमें कुछ इंस्टॉल करना हो पिप के ज़रिए वो कर सकते हैं हम, कुछ डिलीट करना हो वो कर सकते हैं हम, पिप के ज़रिए हम अपने मॉडिफिकेशन कर सकते हैं मॉड्यूल्स में। पिप एक बहुत ही बेसिक सा कमांड है, बहुत एक बेसिक सी चीज़ है जो हमारे पाइथन में हम यूज़ करते हैं अपने नए लाइब्रेरीज को, नए पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, पुराने को अनइंस्टॉल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। सो लेट्स रिवाइज इट टुगेदर कि पिप होता क्या है। पिप एक पैकेज मैनेजर है जो कि पाइथन पैकेजेस और मॉड्यूल्स को मैनेज करता है। ओके, पैकेजेस क्या होते हैं? पैकेज में वो सारी फाइल्स होती हैं जो हमें मॉड्यूल के लिए चाहिए होती है। मॉड्यूल्स में जितनी चीज़, मॉड्यूल्स बनता कैसे? सारी फाइल्स का कॉम्बिनेशन होता है एंड देन इट विल कॉल्ड अ मॉड्यूल, ठीक है। तो मॉड्यूल्स में हमारे पास सारी फाइल्स होती हैं जिससे वो पैकेज बनता है और मॉड्यूल्स के अंदर में कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, कोड लाइब्रेरीज होती हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। हम जब कोई लाइब्रेरी जब इंपोर्ट करते हैं किसी भी लाइब्रेरी से, लाइक हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट रैंडम। ओके, हमने इंपोर्ट कर लिया रैंडम को। रैंडम का एक नंबर, एक नंबाई का एक फंक्शन है, एक लाइब्रेरी अलग से है, हमने उसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रैंडम के अंदर जितने हमारे फंक्शंस हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पूरे कोडिंग में। इन द सेम वे हम मॉड्यूल्स में जितनी पाइथन कोड लाइब्रेरीज आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, तो पाइथन कोड लाइब्रेरीज का मतलब यहाँ पे ये है कि हमने जो मॉड्यूल को कॉल किया है उस मॉड्यूल्स में जितने हमारे मेथड्स होते हैं, जितने हमारे इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, उसके ज़रिए हम कुछ अपने यूजर डिफाइंड मेथड्स बना सकते हैं। वो सारे ऑपरेशंस हम उस मॉड्यूल्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो वही हमारे पाइथन कोड लाइब्रेरीज में आते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रो पिप पैकेज और मॉड्यूल का। देन कम्स टू द नेक्स्ट, हाउ टू डाउनलोड अ पैकेज। हम पैकेज को डाउनलोड कैसे करते हैं? मैंने कहा अभी कि हम पैकेज को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। सो हमें डाउनलोड करने के लिए क्या चाहिए? हमें अपना कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए। हम पहले कमांड लाइन इंटरफेस को ओपन करेंगे। पिप को डाउनलोड करने के लिए हमें जो पैकेज डाउनलोड करना है, हम उस पैकेज का नाम लिखेंगे पिप और पैकेज का नाम लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पे पिप इंस्टॉल टिकेंटर लिखा है। टिकेंटर क्या है? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड पैकेज है, मतलब यहाँ पे हम एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम लोग चाहते हैं गेम क्रिएट करना, वो लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हैं। तो टिकेंटर हमारा GUI बेस्ड पैकेज है, तो यहाँ पे मैंने उसे कॉल किया, मैंने यहाँ पे उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने लिखा है पिप इंस्टॉल टिकेंटर। तो पिप हमारा एक बेसिक कीवर्ड है, बेसिक वर्ड है जो हम यूज़ करेंगे इंस्टॉल करने के लिए अपने पैकेज को, ठीक है। और इंस्टॉल वो वर्ड है, कीवर्ड है जिसके ज़रिए हम इंस्टॉल करेंगे। टिकेंटर हमारे पैकेज का नाम है जो हम अभी इंस्टॉल। सो कुछ इस तरीके से हमारा पैकेज डाउनलोड होगा। देन अब हमने पैकेज डाउनलोड कर लिया है। अब हम जब पैकेज डाउनलोड करते हैं ना तो वहाँ पे चेकिंग आता है, कलेक्टिंग मॉड्यूल्स।
कलेक्टिंग मेथड्स, ये सब कुछ चीज़ें लिखी हुई आती हैं। बट अगर फिर भी आप श्योर ना हो कि आपका पैकेज डाउनलोड हुआ है, इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो उसका हम चेक भी कर सकते हैं इम्पोर्ट के ज़रिए। ठीक है, हम लिखेंगे इम्पोर्ट टिकेंटर या फिर इम्पोर्ट टिकेंटर एज। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होगी, मैंने यहाँ पे एज वर्ड यूज़ किया है, जिसके बारे में मैंने कीवर्ड वाली वीडियोस में बताया था कि एज कीवर्ड, जो एज हमारा हमने जो यहाँ पे यूज़ किया है, उसका मतलब ये है कि हम एक टिकेंटर का एक लॉन्ग फॉर्म है टिकेंटर, हम उसको एक शॉर्ट फॉर्म में टीए की तरह कॉल करेंगे पूरे कोडिंग में। ठीक है, हम उसको एक दूसरा डिफरेंट अलायंस नेम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एज कीवर्ड का भी रेफरेंस है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है टिकेंटर को। हमने ये इंपोर्ट करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल, हमारा पैकेज इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर हमारे पास एरर आता है मॉड्यूल नॉट फाउंड, इट मीन्स दैट कि आपका पैकेज इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, मॉड्यूल नॉट फाउंड मतलब ये कि मॉड्यूल है ही नहीं आपके पाइथन में। अगर आपके पास ऐसा कुछ एरर नहीं आ रहा है, इट मीन्स दैट आपका मॉड्यूल, जो भी आपने पैकेज डाउनलोड करने की कोशिश की, इंस्टॉल करने की कोशिश की, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से हम पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। तो आगे हम करते हैं वर्क। अब अगर पैकेज को रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे हमने इंस्टॉल किया है वैसे ही हम उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हम लिख देंगे अनइंस्टॉल, देन नेम ऑफ द पैकेज हमने लिख दिया अनइंस्टॉल एंड टिकेंटर, तो हमारा पैकेज अनइंस्टॉल हो गया। अब अगर आपको तब भी ट्रस्ट ना, आप अगर देखना चाहो कि हमारा पैकेज अनइंस्टॉल हुआ है या नहीं, हम वो भी चेक कर सकते हैं। कैसे, हम उसे फिर दोबारा इंपोर्ट करके देखेंगे। अगर इंपोर्ट करने के बाद आ रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, इट मीन्स दैट कि आपका पैकेज हो गया है अनइंस्टॉल। अगर ये एरर नहीं आ रहा है इट मीन्स कि आपका पैकेज अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं या अनइंस्टॉल करते हैं, उसका हमारे पास एक कन्फर्मेशन आता है। ओके, हम जब इंस्टॉल करते हैं हमारे पास कलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग, डाउनलोडिंग, इस तरह की चीज़ें आती हैं। सेम वे जब हम अनइंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास कुछ डिलीटिंग टाइप का कुछ आएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका पैकेज अनइंस्टॉल हो गया है। सो नेक्स्ट अगर आपको ये जानना है कि कितने पैकेजेस हैं आपके पाइथन में, तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। पिप लिस्ट कर देंगे, हमें लिखना होगा सिर्फ पिप और उसके बाद लिस्ट, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ पैकेजेस आ जाएंगे जो हमारे पाइथन में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो इतना ओके। सो अभी आपने देखा है यहाँ पे कि पिप लिस्ट, मतलब अभी पिप लिस्ट से हम अपनी लिस्ट को देखेंगे कि हमारे पिप लिस्ट को करने से हमारे लिस्ट पैकेजेस लिस्ट प्रिंट होके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये चीज़ें आप लोग करोगे, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि आपने जब ये ट्राई किया तो पिप लिस्ट लिखने से लिस्ट ऑफ पैकेजेस पाइथन में जो इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी वो आए या नहीं। सो इतना ही आज के लिए, क्योंकि पिप में इतना ही था। पिप के बारे में यही चीज़ सफिशिएंट थी जो जाननी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है पाइथन में। इसके ज़रिए आपने देखा पूरे वीडियो में कि हमने किस तरीके से पाइथन के पिप के ज़रिए पैकेज को इंस्टॉल किया, उसको हमने यूज़ किया, देन वी हैव अनइंस्टॉल्ड इट, हमने वो अनइंस्टॉलेशन हुआ या नहीं हुआ हमने वो भी चेक किया। तो आज की वीडियो हमने इतना कवर अप किया। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड अगर कोई भी डाउट हो कहीं भी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कोई भी डाउट हो। एंड प्लीज़ वीडियो पूरा एंड तक देखना एंड कीप लर्निंग पाइथन विद गो विद ट्रेंड। थैंक यू एंड